सबसे पहले आपको बड़ी खबर पहुंचा दें, ये ड्रग्स का पूरा जो रैकेट और ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक लगातार हमलावर है। आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे इस बार निशाने पर लिया देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े को नियुक्त करने वाले कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई और आरोप आज जड़े हैं देवेंद्र फडणवीस पर। सीधे तौर पर नवाब मलिक का यह हमला है। ड्रग पेडलर क्यों छोड़ दिए जाते हैं, नवाब मलिक ने यह सवाल पूछा। साथ ही साथ जयदीप राणा से फडणवीस के रिश्ते हैं, सीधे तौर पर फडणवीस को लेकर यह बात नवाब मलिक की तरफ से कही गई। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है, आपको बता दें, जयदीप राणा, और उसके साथ सीधे संबंध जो है नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ है। समीर वानखेड़े को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वानखेड़े को फडणवीस ने ही नियुक्त किया था और जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर हैं उनको छोड़ दिया जाता है। कई के संबंध के आरोप तो नवाब मलिक पहले ही लगा चुके हैं कि कई ऐसे पेडलर हैं जो सीधे तौर पर समीर वानखेड़े के दोस्त हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो नवाब मलिक का जो ये हमला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर ड्रग्स केस को लेकर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वानखेड़े ड्रग्स रैकेट के किंग पिन है। लगे हाथ नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी बड़ा हमला बोला है। वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी, हालांकि याद होगा आपको, इससे पहले नवाब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस समय उन्होंने जिक्र किया एक दाढ़ी वाले का, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि इसको लेकर क्या खुलासे समीर वानखेड़े क्या सफाई देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक वीडियो भी है जिसमें वो शख्स दाढ़ी वाला नाचते हुए नजर आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो नवाब मलिक कई ऐसे सवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख रहे हैं और आज सीधे निशाने पर कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री, वो उनके निशाने पर थे। उन्होंने कहा कि उनकी समीर वानखेड़े की नियुक्ति फडणवीस ने की है और इसके साथ ही साथ कई और आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सोनू निगम के बीच एक वीडियो आया जिसको लेकर, गाने का वीडियो था, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इसको फाइनेंस किसी और ने नहीं जयदीप राणा ने किया। तो ये तमाम आरोप जो है नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए हैं। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा एक बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल के पीछे कई बड़े बड़े चेहरे भी हैं और उन्होंने कहा वो धीरे धीरे वो सारे चेहरे बेनकाब करेंगे। तो अब वो एक नया खुलासा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब ड्रग पेडलर और देवेंद्र फडणवीस के बीच किस तरीके के रिश्ते रहे या क्या संबंध है उसको भी अब जांच के दायरे में लाना चाहिए। तो नवाब मलिक एक बार फिर से सामने आए। हालांकि समीर वानखेड़े पर पहले ही हमलावर रहे, उनकी जाति से लेकर उनकी शादी की बातें सब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कई आरोप उन पर लगाए। लेकिन अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इस बार निशाने पर रहे देवेंद्र फडणवीस। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है उस पे भी खबर आई है, एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया और बाकायदा एक तस्वीर का जिक्र उन्होंने किया जो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जयदीप राणा सीधे संपर्क में देवेंद्र फडणवीस के रहे हैं और उनके साथ उनके क्या रिश्ते रहे हैं उस पर भी अब सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें, ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है जयदीप राणा और अब जयदीप राणा का कनेक्शन जो है वो देवेंद्र फडणवीस से है, ऐसा नवाब मलिक कह रहे हैं।
साथ ही साथ कह रहे हैं समीर वानखेड़े जो है उनको नियुक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने किया है। तो अब कई आरोपों के बीच एक नया आरोप नवाब मलिक के द्वारा, उन्होंने बाकायदा एक फोटो ट्वीट की है अपने ट्विटर हैंडल से और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जयदीप राणा जो ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है, इसके रिश्ते देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। एक वीडियो सामने आया था, सॉन्ग का वीडियो, जिसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंस हेड जो था वो जयदीप राणा था। और यही जो आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तस्वीर के हवाले से अब नवाब मलिक कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये तस्वीर पहले तो साझा की और इसमें हम आपको दिखाएंगे फाइनेंस हेड जो है वो जयदीप राणा, आप नाम देख पा रहे होंगे, और इसी को लेकर अब आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। कल समीर वानखेड़े के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से भी मुलाकात की और इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग करते हुए नवाब मलिक पर निशाना साधा। नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूं कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा वो बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के है। ये लड़ाई सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। हमने आज सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे हैं, जो भी सच होगा वही जीत। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं होगा।